इस वीडियो में वो जादू है जिसे जानने के बाद हर फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उन्होंने इन सारे बातों को फॉलो किया, इन सारे रूल्स को फॉलो किया, तो उन्हें ट्रेंडी, स्टाइलिश, फैशनेबल के साथ साथ यंग और अट्रैक्टिव दिखने से कोई नहीं रोक सकता है। स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ हो तो इनमें बताए हुए सारे रूल्स आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रूल्स फॉलो करने के बाद आप अपने लुक में बहुत ज़्यादा चेंज देख पाएंगे, आप अपना पर्सनैलिटी भी डेवलप कर पाएंगे और आपका लुक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ बीना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो इन सारे रूल्स को ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वो हाउसवाइफ है तो उन्हें ये प्रॉब्लम है, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर प्रॉब्लम को मैं कवर करूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जिंदाबाद है। कमेंट में मुझे अपने सारे डाउट्स आप लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं। हाउसवाइफ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूं, तो उन वीडियोस में कुछ एक ऐसे कमेंट्स थे कि हाउसवाइफ सही वर्ड नहीं है, होम मेकर सही वर्ड है। तो मैं बस उन लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस टॉपिक पे लंबा चौड़ा रिसर्च किया है, इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ समझा है, तभी मैं वीडियो बना पाई हूँ आप लोगों के लिए। तो जब मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो मुझे इतना तो पता होगा ही कि होम मेकर वर्ड भी है। बट मैं होम मेकर वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि होम मेकर वर्ड समझने वाले लोग कम हैं और हाउसवाइफ वर्ड समझने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो मैं तो यही कोशिश करूँगी ना कि मैं अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ताकि मेरी बातों से कोई कन्फ्यूज ना हो। अगर आप हाउसवाइफ को एक गाली की तरह लेते हैं और होम मेकर को यहाँ रखते हैं, आपको लगता है होम मेकर बहुत ही क्लासी वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है और हाउसवाइफ तो एक गाली है, तो ये तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ड्स के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि आपने वर्ड्स को जज कर लिया, ना कि मैं जो बोलना चाहती थी उन बातों को समझे आप। मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो चीज़ें मैंने बाकी के हाउसवाइफ वाले वीडियोज़ में नहीं बताई है। तो अगर आप इनके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हो तो यही देखा जाता है कि हाउसवाइफ है तो वो नॉर्मली या तो कुर्ता प्लाजो पहनते हैं, जो भी कुर्ता या बॉटम, या फिर सूट या फिर साड़ी, इन तीनों को ही नॉर्मली पहना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की। अगर आप रेगुलर बेसिस पे साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहन के बोर हो जाएंगे और एक अपने आप से ही ऐसा लगने लगता है कि हम तो अच्छे दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम एक जैसे आउटफिट पहनते हैं। और साड़ी ही क्या, अगर आप एक जैसा आउटफिट, कोई सा भी आउटफिट हमेशा पहनेंगे तो आपको ऐसा अंदर से लगेगा ही कि हम तो बिल्कुल बेकार दिखते हैं, हम तो बिल्कुल बोरिंग दिखते हैं, क्योंकि हम कुछ नया ट्राई नहीं करते। इसीलिए हमारे माइंड में ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए, खुद के लिए आ जाती है। तो अगर आप साड़ी के बदले कुछ और नहीं पहन पाते हैं तो साड़ी में ही अपने लुक को थोड़ा सा चेंज दिखाने की कोशिश करें। दो तरीके हैं, एक तो अपने साड़ी के पल्ले में डिफरेंट चेंज करें, दूसरा तरीका अपने ब्लाउज में चेंजेस लाएं। आप या तो अपने साड़ी को अलग अलग तरीके से बांधने की कोशिश करें, डिफरेंट स्टाइल के पल्लास को ट्राई करें, जिससे आपका लुक हर बार डिफरेंट ही दिखेगा। दूसरा तरीका, अपने ब्लाउज में चेंजेस लाएं। अगर आप नॉर्मली शॉर्ट स्लीव वाले ब्लाउज को पहनते हैं तो उसके बदले डिफरेंट क्रॉप टॉप को पहन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। अगर ब्लाउज भी पहनना है तो बहुत ही अलग अलग टाइप के जो आजकल ट्रेंड में है, फ्रिल्स वाले, रफल्स वाले, कट वर्क वाले, या फिर किसी और टाइप के डिटेलिंग वाले जो भी ब्लाउज है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लीवलेस ही पहनना है या फिर बिल्कुल ऑफ शोल्डर ही पहनना है। जैसा भी स्लीव आपको पसंद है, जिस भी टाइप के ब्लाउज में या साड़ी में आप कंफर्टेबल है, उसी में चेंजेस लाने की कोशिश करें, ताकि आप कंफर्टेबल हो के थोड़े से डिफरेंट दिखे। आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हमेशा से इतने स्लीव का ब्लाउज पहनते आए हैं तो अचानक से अगर आप स्लीवलेस पहनेंगे तो आप खुद अनकंफर्टेबल होंगे, तो क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा ही नहीं होगा ना। इसीलिए जो आप हमेशा पहनते हैं वही पहने, उसमें ही चेंजेस आपको लाने हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट भी रहें और कंफर्टेबल भी रहें। बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है सूट। अगर आप हमेशा सूट पहनते हैं तो सूट में आप दुपट्टे में चेंजेस ला सकते हैं। दुपट्टा अगर आपके सूट से बिल्कुल मैच होता हुआ है तो सबसे पहली चीज़ तो इसे आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दुपट्टे में बिल्कुल ट्रेंडी सा लुक आता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा अभी काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छा दिखता है ये। तो अगर आप प्लेन सूट पहनते हैं, उसके साथ में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर का कोई प्लेन दुपट्टा लेते हैं, तो आपका लुक बिल्कुल ट्रेंडी आएगा। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि जो लोग ज़्यादातर साड़ी और सूट ही पहनते हैं, वो अब कमेंट करके ये बोलेंगे कि हमें तो सर पे दुपट्टा लेना होता है, हमें तो सर पे पल्ला लेना होता है, तो हम कैसे स्टाइलिश दिखे। बहुत सारे लोगों ने सेम यही कमेंट किया कि
सर पे दुपट्टा लेने के बाद, सर पे पल्ला रखने के बाद हमारा सारा का सारा स्टाइल ही ख़त्म हो जाता है। हम ऐसे में कैसे स्टाइलिश दिखे, तो इसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। फिलहाल बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है कुर्ता। अगर आप नॉर्मली कुर्ता या कुर्ती पहनते हैं तो फिर आपके पास में काफ़ी सारे एडवांटेज आ जाते हैं, क्योंकि साड़ी में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, सूट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, हमेशा दुपट्टा लेके कवर करके रखना होता है। बट कुर्ता कुर्ती पहनते हैं अगर आप, तो आप उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास में बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट का लिस्ट आ जाता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप अपने बॉटम में कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के बॉटम्स को ट्राई कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की कुर्तीज़ को, कुर्ताज़ को ट्राई कर सकते हैं। हर बार आपका लुक डिफरेंट ही आएगा। तो अगर आप कुर्ता कुर्ती पहनते हैं तो आपके पास में बहुत एडवांटेज है। शॉर्ट कुर्ती में आप ट्यूनिक्स को पहन सकते हैं, पेप्लम कुर्ती को पहन सकते हैं और अंगरखा स्टाइल के शॉर्ट कुर्ती को पहन सकते हैं। इस टाइप की कुर्ती को पहन सकते हैं आप अपने जीन्स के साथ में, या फिर अपने सलवार के साथ में, प्लाजो के साथ में, इस तरीके से, और स्कर्ट के साथ में। इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कुर्ती पहनते हैं तो आप लॉन्ग ए लाइन कुर्ती पहन सकते हैं, अनारकली कुर्ती पहन सकते हैं और लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ताज़ को पहन सकते हैं अपने प्लाजो के साथ में, अपने सलवार के साथ में, जीन्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, जो भी आपका दिल करे, जिस भी बॉटम के साथ आपका दिल करे उसके साथ आप अपने शॉर्ट कुर्ती से लेकर लॉन्ग कुर्ता तक कुछ भी पहन सकते हैं और हर बार अपने लुक को डिफरेंट दिखा सकते हैं। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। नंबर 4 पे आता है स्लीव और नेक। चाहे आपका आउटफिट कुछ भी हो, आप साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कुर्ता कुर्ती पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, आपके आउटफिट में स्लीव और नेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बिल्कुल ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखाने में भी, और आपको थोड़ा सा बुरा और डल भी दिखाने में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा अपने आउटफिट में नेक और स्लीव को ऐसा बनवाएं जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहा हो। हमेशा से ही राउंड नेक पहनते हैं या फिर किसी एक टाइप का ही नेकलाइन पहनते हैं, तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें अपने नेकलाइन में, क्योंकि जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप डिफरेंट दिखेंगे तो स्टाइलिश भी दिखेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे, और एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल भी ये डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अगर हमने ये वाला नेकलाइन ट्राई किया इस बार, तो अगर वो मुझ पर सूट नहीं करा तो वो मेरा आउटफिट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ख़राब अगर होता भी है तो आप सस्ते वाले आउटफिट्स में ये ट्राई कर सकते हैं ना, और अगर ख़राब होता भी है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि ये वाला नेकलाइन मुझे नहीं पहनना है, ये मुझ पर बहुत बुरा दिखता है, नेक्स्ट टाइम ये वाला ट्राई करना है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता चलेगा आपके लिए सूटेबल क्या है। नंबर 5 पे आता है एक्सेसरीज़। आपके साड़ी के साथ में, कुर्ती कुर्ता के साथ में, सूट के साथ में आप कौन सा एक्सेसरीज़ लेते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या फिर ओल्ड फैशन को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा एक्सेसरीज़ को वाइजली पिक करें, और अभी जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप साड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने कुर्ता कुर्ती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सूट के लिए ये थोड़ा सा आपको वाइजली इसको पिक करना पड़ेगा। किसी भी सूट के साथ में हर टाइप का बेल्ट नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा। बट कुर्ती कुर्ता के साथ में और साड़ी के साथ तो आपको डेफिनेटली बेल्ट ट्राई करना चाहिए। इससे आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखेंगे। अगर आप बेल्ट और वॉच इन दोनों को यूज़ करते हैं तो आपका लुक बिल्कुल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही दिखेगा। नेक्स्ट आता है फुटवेयर। फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सिर्फ फुटवेयर क्या, इस वीडियो में मैं जितने भी चीज़ों को कवर कर रही हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सूट और कुर्ती कुर्ता के साथ आप जुत्तीज़ को पहन सकते हैं, कोल्हापुरी को पहन सकते हैं, बेलीज़ को पहन सकते हैं। और कुर्ती कुर्ता के साथ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है वो ये है कि मैं वाइट शूज़ को पहनूं, मुझे वो लुक ज़्यादा पसंद आता है। और कुछ एक ऐसे फुटवेयर होते हैं जो हर टाइप के आउटफिट के साथ और हर कलर के साथ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप टैन कलर के फुटवेयर को ले सकते हैं, जुत्ती और सैंडल जो भी हो, टैन कलर, ब्लैक कलर, वाइट, ऐसे टाइप के कलर्स, और न्यूड भी, ऐसे टाइप के कलर्स हर टाइप के आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ ग्रूमिंग। आप अपने आप को जितना क्लीन रखेंगे, जितना आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, यंग और बाकी सब कुछ दिखेंगे। ग्रूमिंग सही से नहीं करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। जैसे कि अगर आपने नेल्स रखे हैं तो नेल्स में गंदगी जमी हुई है, या फिर नेल पेंट लगाया है तो वो कहीं से निकला हुआ है, कहीं पे लगा हुआ है, धब्बा धब्बा टाइप का दिखता है। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां आपकी पर्सनालिटी को ख़राब दिखाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं। कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, तो
कहीं पे भी जैसे ही उनको स्ट्रेस आता है वो नेल बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी कैसे दिखेगी। इसके साथ ही डीओ और परफ्यूम्स को यूज़ करें ताकि आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा अच्छी दिखे, आप किसी से भी मिले तो वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि ग्रूमिंग का हिस्सा है, इसका ख्याल ज़रूर से रखें। नेक्स्ट आता है वो जो कि बहुत सारी इंडियन मैरिड औरतों के माइंड में एक क्वेश्चन लेके आता है कि हमें ही क्यों ये यूज़ करना पड़ता है। वो है सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र। कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें इस चीज़ से कभी ना कभी प्रॉब्लम होने लगती है कि ये क्यों यूज़ करना पड़ता है, इसकी वजह से तो मेरी पूरी पर्सनालिटी ही ख़राब दिखती है। पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि स्टाइलिश दिखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इनके साथ भी स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपने माइंड में कभी कोई क्वेश्चन ना लाए कि ये यूज़ करने के बाद मैं स्टाइलिश नहीं दिखूंगी। हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक चॉइस मिलनी चाहिए थी कि हमें यूज़ करना भी है या नहीं, हम यूज़ करना चाहते भी हैं या नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके, जिन्हें लगाने के बाद हम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं। तो इनको लेकर कभी भी गलत और नेगेटिव ना सोचें। नेक्स्ट बारी आती है हेयर की। चाहे आप किसी भी टाइप का हेयर स्टाइल यूज़ करते हैं, चाहे आप बन बनाते हैं, चोटी करते हैं, पोनीटेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे आप ट्राई करें कि वो बिल्कुल चिपका हुआ ना हो और चिपकू वाला हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं करना है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप ट्राई करें कि थोड़ा सा मेसी लुक अगर आप क्रिएट कर पाते हैं तो वो आपके लुक को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाता है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी का फेस शेप डिफरेंट होता है। तो अगर आप अपने फेस शेप और अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई आउटफिट पहनते हैं, नेकलाइन हो, स्लीव डिज़ाइन हो, या फिर आपका आउटफिट जिस भी तरीके का है, आउटफिट के कलर्स, पैटर्न, प्रिंट जो भी है, अगर आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें पिक करते हैं तो आपका लुक ज़्यादा बेटर दिखता है। फिगर के अकॉर्डिंग कलर और प्रिंट्स को पहने, क्योंकि अगर आप प्लस साइज़ के हो तो आप सॉलिड कलर्स को पहन सकते हैं। जितने सॉलिड सिंगल कलर के आउटफिट, कुर्ता, कुर्ती हो, साड़ी हो, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप स्किनी हैं तो आप बिल्कुल लाइट और ब्राइट कलर्स को पहन सकते हैं। अपना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पता है और उसके लिए सबसे बेस्ट आउटफिट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जाए और इसके बारे में पता करें। सर पे पल्ला लेके रखते हैं या फिर दुपट्टे से अपने सर को कवर करके रखते हैं, तो कवर करने के बाद भी हम कैसे स्टाइलिश और फैशनेबल दिखे, ब्यूटीफुल कैसे दिखे, तो इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल के दूर फेंक दीजिए कि सर कवर करने के बाद आप बहुत ही बेकार दिखते हैं, बहुत ही बुरा लुक आता है और आप स्टाइलिश नहीं दिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर कवर करने को अगर आप अपनी कमज़ोरी समझते हैं तो आप अच्छे कैसे दिखेंगे। अगर आप खुद कुछ कर रहे हैं, जो कि करना कंपलसरी है, तो अगर आप खुद कुछ कर रहे हैं और करते करते आप खुद के लिए बुरा सोचते हैं तो दूसरे भी वही चीज़ सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर कवर करना ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि सर कवर करने के बाद आपके फेस पे एक अलग सा निखार दिखता है, आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। अगर आप सही से सर को कवर करते हैं तो पल्ला लेते हैं या दुपट्टा लेते हैं, अगर आप सही से अपने सर को कवर करते हैं तो आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो इसे कमज़ोरी ना समझे, ये एक स्ट्रेंथ है। आपको करना ये है कि बिल्कुल अपने फेस से ऐसे चिपका के नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है अपने फेस और दुपट्टे या फिर साड़ी के पल्ले में, ताकि फेस से थोड़ा गैप में रहने की वजह से वो उसका कुछ भी बुरा असर आपके फेस पे ना दिखे। अगर आप बिल्कुल चिपका के अपने फेस से दुपट्टे के पल्ले को या फिर साड़ी के पल्ले को लेते हैं तो आपका फेस हाईलाइट होगा और वो ज़्यादा बड़ा दिख सकता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा गैप में रखेंगे तो आपका फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। दूसरी चीज़ कि जो कलर आपके ऊपर ज़्यादा बेटर लगते हैं उस कलर को आप अपने फेस के आसपास रखें। नेक्स्ट बारी आती है लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना और अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी सोशल मीडिया होते हैं उनमें आप लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि अभी ट्रेंड में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो अट्रैक्टिव और यंग दिखना है तो आप जब भी किसी से मिले तो बिल्कुल हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखें, क्योंकि जब आप स्माइल करके किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो आपका बिल्कुल ही आपकी पर्सनालिटी अलग सी दिखती है। अगर आप हमेशा घर पे बहुत सारी टेंशन है या फिर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें अपने माइंड में हमेशा चलाते रहेंगे तो आपके फेस पे एक अलग सा टेंशन सा आपका फेस दिखेगा। बट अगर आप रिलैक्स रहते हैं अंदर से, अगर आप अपने फेस को काम रखते हैं,
तो आप पहले से ज़्यादा यंग और अट्रैक्टिव दिखेंगे। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचिए। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी और से आप उम्मीद भी ना करें कि वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे या फिर आपकी तारीफ करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। आप जैसे भी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा भी है, स्किन कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें और अपने लिए कॉन्फिडेंट फील करें। ये सोचिए कि हाँ, मैं जैसी भी हूँ मैं बेस्ट हूँ। जो भी हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कमी सबसे बड़ी कमी है और काश मैं इसके जैसी होती, काश मैं उसके जैसी होती। बट हमें पता नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसा बनना चाहते हैं, हम जैसे दिखना चाहते हैं। तो अपने लिए कभी भी बुरा ना सोचें। आप जैसे भी हैं, जो भी है, सब कुछ अच्छा है। अपने लिए अच्छा सोचें, क्योंकि आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे तो ही दूसरे भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। लास्ट आता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप और भी ज़्यादा अपने आप को बेटर बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, अच्छा डाइट खाओगे तो ये काफ़ी हद तक, अगर आपको कोई बीमारी भी है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाता है। बट अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है या फिर आप माइंड से डिस्टर्ब हो, तो आप ना तो अट्रैक्टिव दिखेंगे, ना तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, ना ही आप अपनी लाइफ से खुश होंगे। इसीलिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं और अंदर से कचरा भरा हुआ है, अगर आप अंदर से किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, किसी और के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या फिर अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, दोनों ही केस में आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अंदर से अगर आपने नेगेटिविटी को भर रखा है तो बाहर से आप अच्छे दिखते भी हैं, अगर आपसे कोई अट्रैक्ट होता भी है, अगर आपको कोई पसंद करता भी है, तो वो सिर्फ आपके बॉडी से अट्रैक्ट होगा, आप बॉडी से पसंद करेगा आपको। जैसे ही आपकी पर्सनालिटी उसके सामने आएगी, जैसे ही आपका इनर सेल्फ उसके सामने आएगा, वो टाटा करके दूर चला जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को समझें कि जितना ज़रूरी बाहर से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, बाहर से अच्छा दिखना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी अंदर से अच्छा बनना भी है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि जो सिर्फ बाहर से अच्छा दिखे और अंदर से सड़ा हुआ हो, नहीं। हम अंदर से भी अच्छा बनेंगे और बाहर से भी अच्छा बनेंगे, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएंगे। ये सोचिए और अपनी अंदर की ब्यूटी को भी अच्छा बनाने की कोशिश करिए। किसी भी टाइप का कचरा, किसी भी टाइप का बकवास, ना तो किसी और के बारे में, ना ही अपने बारे में हमें सोचना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।